क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, क्लियर, इस इक्वेशंस को सोल्व करना है, इसको एक्सप्रेशन बोलो तो और अच्छी बात है, क्लियर, इसको हमें सोल्व करना है, इज इट क्लियर, ओके। तो कैसे सोल्व करना है, सोल्व करना मतलब एक्स की वैल्यू निकालना, एक्स में एक्सप्रेशन है तो एक्स की वैल्यू निकालना है, इज इट क्लियर फॉर ऑल, ओके। कैसे सोल्व करें, क्लियर, क्या इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाएगा, यस और नो, तो डायरेक्ट क्रॉस नहीं मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, इसको कुछ हम फॉर्मूले का कुछ फॉर्मेट का यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे, क्लियर है, ओके। क्या फॉर्मेट रहेगा, तो सर अभी अभी कंपोनेंडो डिविडेंडो पढ़ा, इसका यूज करके कर सकते हैं, क्लियर। अगले प्रैक्टिस सेट में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे हम थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, क्लियर, इक्वल रेशियो के थ्योरम से भी हम कर सकते हैं, क्लियर। फर्स्ट वी हैव टू राइट दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 अपॉन 3x माइनस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x, क्लियर, प्लस 12 अपॉन 2x प्लस 3, क्लियर, इसको सोल्व करना है। ध्यान दो बेटा, मेरा पर्पस क्या है कि मैं इधर डिनोमिनेटर को, इसके डिनोमिनेटर को और इसको डिनोमिनेटर को कोई ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करूं कि ये दोनों टर्म नोमिनेटर के इक्वल बन जाए। ध्यान से सुनना, मैं 3x को क्या मल्टीप्लाई करूं कि 12x हो जाए 4, उसी 4 से अगर मैं 5 को भी मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, 4 5 20, मैच हो रहा है। तो सर इस पूरे टर्म को अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 3 12x जो ऊपर है, 4 5 20 ऊपर है, यहां आ जाओ, यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, 4 2 8x, 4 3 12, तो सर 8x प्लस 12 ऊपर भी है। मतलब इतना नोन हो गया कि सर डिनोमिनेटर को नोमिनेटर जैसा बनाओ, कोई टर्म से मल्टीप्लाई करके, किससे मल्टीप्लाई करके बनाया, तो सर यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करके बनाया, क्लियर है सबको, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर क्या लिखूं यहां पे, मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, या ऐसे भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड ऑफ डिनोमिनेटर बाय 4, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड ऑफ डिनोमिनेटर बाय 4, वो सेंटेंस अच्छा रहता, क्लियर, ओके। चलो यहां 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 अपॉन 4 इंटू 3x माइनस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 अपॉन, हाँ भाई यहां भी मल्टीप्लाई करो कितने से, 4 से, 4 इन ब्रैकेट 2x प्लस 3, हमने दोनों बाजू के डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्लियर। चलो नेक्स्ट स्टेप, सर एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 एज इट इज लिखा, नीचे 4 3 12x, क्लियर, 4 5 हाँ भाई 4 5 20, इधर आ जाओ बेटा, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, ऊपर वाले टर्म को एज इट इज लिखा, हार्ड बिल्कुल नहीं है, दिखने में हार्ड होता है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे इजी हो जाएगा। आ जाओ नीचे आ जाओ, है 4 2 8x, 4 3 12, इज इट क्लियर फॉर ऑल, इज इट क्लियर फॉर ऑल। देख लो भाई यहां पे क्या है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर के जैसा बन गया क्या, अब इसको यहां से सुनना, इसको हटाने के लिए यहां देखो, अगर मैं यहां डिविडेंडो लगाऊं तो ये टर्म ऊपर जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब ऊपर से ये टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर से टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इज इट क्लियर फॉर ऑल, क्लियर है, हाँ सर। सर एक हमने यहां पे प्रॉपर्टी यूज किया, किसको, रेशियो का, कौन सा, डिविडेंडो करने का क्या बेनिफिट है, डिविडेंडो करने का एक ही बेनिफिट है कि मैं डिनोमिनेटर इतना टर्म नोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल होंगे, इज इट क्लियर फॉर ऑल, क्लियर है, वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, हाँ भाई क्लियर है सभी का, ओके। तो सर मैं यहां यूज करने जा रहा हूं डिविडेंडो, उससे टर्म कुछ कैंसिल होंगे, चेक करना रे भाई, सर एक्स स्क्वायर यहां लिखना पड़ेगा बाय डिविडेंडो बाय डिविडेंडो, क्या आएगा रे बेटा, बोलो, एक्स स्क्वायर नोमिनेटर एज इट इज, नोमिनेटर में ये टर्म था, इसको एज इट इज लिखा, माइनस डिनोमिनेटर, क्लियर, डिनोमिनेटर को यहां माइनस करो, माइनस करने पे साइन क्या होगा, चेंज, माइनस 12x प्लस 20 अपॉन डिनोमिनेटर दैट इज 12x माइनस 20 इक्वल टू, यहां पे आ जाओ भाई, नोमिनेटर को एज इट इज लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 को एज इट इज लिखा, माइनस डिनोमिनेटर दैट इज 8x प्लस 12 या माइनस 12, सर माइनस करने पे साइन क्या होता है, चेंज, माइनस 12 अपॉन यहां ध्यान देना, इस टर्म को यहां माइनस किया, अपॉन का टर्म एज इट इज 8x प्लस 12, क्लियर, यहां तक सबको क्लियर है, यस सर। अब देखो प्लस 12x माइनस 12x गेट कैंसिल, प्लस 12x माइनस 12x गेट कैंसिल, माइनस 20 प्लस 20 ऑल्सो गेट कैंसिल, माइनस 20 प्लस 20 ऑल्सो गेट कैंसिल। सर यहां पे प्लस 8x माइनस 8x कैंसिल, प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल, जो बच गया उस टर्म को लिखो यहां पे, चलो इसको ऊपर लेता हूं, जो बच गया उसको लिखो रे भाई, क्या करो बोलो, ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर अपॉन 12x माइनस 20 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 8x
प्लस 12। अब यहां पे तुम्हारे पास दो वे है, या तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसके बाद टर्म को सिंप्लीफाई करो, आ जाएगा उससे दो आंसर आएंगे, एक एक्स की वैल्यू 0 आएगी और एक एक्स की वैल्यू 8 आएगी। 0 क्यों आएगी, ध्यान से सुनना सर, 0 इसको सेटिस्फाई करता है, 0 क्या करता है, सेटिस्फाई, क्लियर। और एक और वैल्यू आएगी, आई थिंक 8 आएगी, चलो चेक करते हैं। तुम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके कर सकते हो, या किसी ने यहां पे लिखा हेयर x इक्वल टू 0, हेयर x इक्वल टू 0 satisfy the equation, क्लियर, इक्वेशन। देयरफॉर एक इसका x इक्वल टू 0 satisfy the equation, अगर x इक्वल टू 0 होगा तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। कैसे, 0 का स्क्वायर 0, 0 अपॉन समथिंग 0, यहां पे 0 का स्क्वायर 0, 0 अपॉन समथिंग 0, समथिंग में 0 नहीं होना चाहिए, समथिंग में कोई नंबर होना चाहिए, प्लस माइनस में कुछ भी, क्लियर। तो 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, तो 0 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहे थे, एक आंसर ये आ गया। सर इफ x नॉट इक्वल टू 0, इफ x नॉट इक्वल टू 0, अगर x 0 नहीं होगा तो अपन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हो। क्यों भाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ हम डिवाइड कर सकते हैं, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए मैंने बोल दिया एक्स नॉट इक्वल टू 0 मतलब एक्स 0 नहीं है, तो एक्स स्क्वायर से आप दोनों बाजू में डिवाइड कर सकते हो। तो क्या होगा बेटा, एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स स्क्वायर अपॉन 12x माइनस 20 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 8x प्लस 12। हाँ बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कैंसिल किया, क्लियर, कितना टाइम, 1 टाइम। कैसे, एक्स स्क्वायर से दोनों बाजू डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, 1 टाइम। यस, अब ध्यान से सुनना सर, एक कब कैंसिल हुआ, जब एक्स 0 नहीं था तब, क्योंकि सर ये वास्तव में दोनों बाजू में एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया हूं, अगर एक्स 0 होता तो एक्स स्क्वायर भी क्या होता, 0, और 0 से हम डिवाइड कर नहीं सकते, इसलिए हमें लिखना पड़ा इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 देन ए आएगा रे बेटा, देन इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 देन हमने टर्म लिखा और एक्स स्क्वायर को क्या किया, कैंसिल, यहां देन भी लगा दो, देन दिस वन। यस, अगले स्टेप में आओ, देयरफॉर 1 अपॉन 12x माइनस 20 इक्वल टू 1 अपॉन 8x प्लस 12, क्लियर है। अब क्रॉस कर लो सर, 8x प्लस 12, कोई बोलेगा मैं इन्वर्टेंडो लगाऊं, लगा सकते हो, 8x प्लस 12 इक्वल टू 12x इंटू 1 12x, देन माइनस 20 इंटू 1 माइनस 20, क्लियर। 8x का टर्म छोटा है, उधर ले जाओ, माइनस 20 को इधर ले आओ, तो क्या होगा सर, 12 एज इट इज, माइनस 20 इधर आके प्लस 20 इक्वल टू 12x, इस 8x को इधर लाया तो माइनस 8x, क्लियर है रे बेटा। हाँ, यहां तक सबको क्लियर होनी चाहिए, क्लियर। थोड़ा और ऊपर लेता हूं, बताना रे बेटा, हेलो, और ऊपर लेता हूं, बोलना, करे कंटिन्यू। हाँ सर, 12 प्लस 20 कितना, 32 इक्वल टू 12x माइनस 8x, कितना x रे बेटा, 4x ना, 4x, क्लियर। देयरफॉर देखो भाई 4 को इधर भेजो तो 32 अपॉन 4 इक्वल टू x, सर 4 से 32 गेट कैंसिल 8 टाइम्स, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया, 8। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन है, देयरफॉर क्या सॉल्यूशन है बेटा, देयरफॉर x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 8 आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन या इक्वेशन। तो लिख लो भाई, देयरफॉर x इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 0, चलो लिखो यहाँ पे, देयरफॉर x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 8 आर द सॉल्यूशन, क्लियर, सॉल्यूशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन या इक्वेशन बोला तो इक्वेशन है, तुम भी बोलो, क्लियर। ये दो हमारा क्या है बेटा, आंसर है, इज इट क्लियर। ओके, दूसरा वे क्या था, अगर किसी को यहां कैंसिल कब करना नहीं करना ये नहीं आता समझ में, तो आप उस वाले स्टेप पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्या कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्लियर। ओके, डू फास्ट, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, डू फास्ट बेटा। यस, और नीचे ले लूं, हाँ थोड़ा नीचे भी ले लेता हूं, कर दिया, नीचे भी ले लिया। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, क्लियर। ऑफलाइन वाले जल्दी नोट डाउन करो, ओके, डन हो गया नोट डाउन, बढ़े आगे, ओके, क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सेकंड क्वेश्चन। देखो प्रीवियस क्वेश्चन आपको मैं दिखाना चाहता हूं, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि सर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर था, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, तो सर ऐसा टर्म यहां तो नहीं है, यहां क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा, क्वाड्रेटिक का मतलब x का पावर 2 होता है, यहां भी x का पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन लीनियर, यहां x का पावर 1 मतलब लीनियर अपॉन लीनियर है। तो सर इसको पहले क्वेश्चन जैसा कन्वर्ट किया जाए, हाँ सर, चलो कैसे करें, तो सॉल्यूशन पहले जैसा ही करते हैं, इसको भी सॉल्यूशन। हाँ भाई क्या करो, फर्स्ट वी हैव टू राइट क्वेश्चन एज इट इज, पहले क्वेश्चन को हमने एज इट इज लिखा, अपॉन में क्या लिखो, 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12, क्वेश्चन को हमने एज इट इज लिखा, इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 5, कोई हार्ड नहीं है। सर मैं चाहता हूं इस टर्म को उठा के इधर ले आऊं और इस टर्म को उठा के इधर ले आऊं, उससे क्या होगा कि सर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर और इधर भी क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर बनेगा, जो प्रीवियस मेथड से हम कर सकते हैं। चलो करते हैं, तो सर क्या लिखो बोलो, बाय अल्टरनेंडो,
इसको अगर क्रॉस में इंटरचेंज करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, बाय अल्टरनेंडो। नेंडो कितना इजी है, बाय अल्टरनेंडो। क्लियर, ध्यान से सुनो, ये तो एज इट इज रहेगा 10x स्क्वायर प्लस 15x, क्लियर, प्लस 63, इसको एज इट इज रखा, अपॉन में ये वाला टर्म आ जाएगा, क्या रहेगा 2x प्लस 3 इक्वल टू, यहां देखो इसको उधर ले जाओ तो क्या बनेगा 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 अपॉन x माइनस 5। क्लियर, एक क्रॉस का टर्म एज इट इज रहा, इन क्रॉस के टर्म को हमने इंटरचेंज किया, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं अल्टरनेंडो। क्लियर, जो स्टार्टिंग में आपको बताया था। क्लियर है, ओके। तो अगली कहानी पे हम आते हैं बेटा। अब अगले कहानी क्या होगी कि सर टर्म इक्वल बनाओ, इसमें कोई ऐसा टर्म मल्टीप्लाई करो जिससे ऊपर का टर्म बन जाए। 2 में कुछ भी मल्टीप्लाई करके आप 15 नहीं ला सकते, 2 के टेबल में 15 आता ही नहीं। तो 2 में मल्टीप्लाई क्या करो कि हमें 10x स्क्वायर बन जाए, तो सर 2x में 5x मल्टीप्लाई करो, इधर 5x मल्टीप्लाई करो तो इधर भी क्या करना पड़ेगा 5x। तो क्या लिखोगे बेटा, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ डिनोमिनेटर बाय व्हाट बेटा, कितने से मल्टीप्लाई करो 5x। लॉजिक क्या था 5x से मल्टीप्लाई करने का, देखो 5x इंटू 2x 10x स्क्वायर, देन 5x इंटू 3 15x, मतलब दो टर्म मैच हो गया ना। इधर 5x से मल्टीप्लाई करो 5x इंटू x 5x स्क्वायर, 5x इंटू माइनस 5 माइनस 25x। इज इट क्लियर फॉर ऑल? तो सर 5x से मल्टीप्लाई क्यों करना है ये समझ में आया, क्योंकि मैं 15 के इक्वल 2 को नहीं बना सकता था, 2 को हम 10 के इक्वल बना सकते थे। 10x स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर लाने से के लिए x से भी मल्टीप्लाई करो, और 5 से 2 को 10 बनाने के लिए 5 से भी मल्टीप्लाई करो, मतलब ओवरऑल 5x से मल्टीप्लाई करो। ध्यान दो रे बेटा, बहुत इजी है। चलो 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 जल्दी बोलो क्या किया हमने। सर ऊपर का टर्म एज इट इज, जल्दी लिखो, कुछ नहीं होता मैथ्स, बस प्रैक्टिस की बातें हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ्स उतना अच्छा होगा। चलो रे भाई 5x 2x प्लस 3 यस इक्वल टू, यहां पे क्या करे रे बेटा, ऊपर का टर्म एज इट इज, नीचे क्या करूं बोलो, 5x से मल्टीप्लाई 5x इन ब्रैकेट x माइनस 5, दोनों तरह के डिनोमिनेटर को हमने 5x से मल्टीप्लाई किया। चलो अभी मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिखा, मल्टीप्लाई करना बाकी है, चलो करते हैं। सर ऊपर का टर्म एज इट इज, नीचे क्या हो जाएगा बताओ, 5x इंटू 2x 10x स्क्वायर, देन 5x इंटू 3 15x, क्लियर, इक्वल टू, इधर क्या आएगा बेटा, नोमरेटर एज इट इज, यस, डिनोमिनेटर 5x into x 5x square, then 5x into 5 25x। Is it clear for all? तो ये हमारा अभी तक मल्टीप्लाई करने के बाद का एक्सप्रेशन बना। अब इसमें कौन कौन सा टर्म इक्वल है, 10x स्क्वायर 15x, इसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये प्लस में टर्म है, इनटू में रहता तो कैंसिल होता, यस, प्लस में तो नीचे से ऊपर का टर्म कैंसिल नहीं होगा। तो क्या करें फिर, सर हम प्रॉपर्टी यूज करें, कौन सा प्रॉपर्टी जिसमें टर्म कैंसिल हो जाए, डिविडेंडो, इतना ही टर्म जाके माइनस होगा तो इसको क्या कर देगा कैंसिल। तो क्या करो, बाय डिविडेंडो पढ़ा है क्या, बाय डिविडेंडो, डिनोमिनेटर इतना टर्म नोमिनेटर से माइनस करो। सर 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 ये हमारा नोमिनेटर है, इससे इसको माइनस करो, माइनस करने पे साइन क्या होगा, चेंज, माइनस 10x स्क्वायर माइनस 15x। हार्ड नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूं, सिर्फ देखने में हार्ड लगता है, हार्ड होता नहीं है। चलो डिनोमिनेटर एज इट इज 10x स्क्वायर प्लस 15x, क्लियर, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। सर 5x स्क्वायर माइनस 25x, क्लियर, प्लस 12, नोमिनेटर एज इट इज, माइनस डिनोमिनेटर माइनस कर इससे, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 25x। इज इट क्लियर, डिवाइडेड बाई बोले बेटा 5x स्क्वायर माइनस 25x, क्लियर, डिविडेंडो में डिनोमिनेटर क्या रहता है एज इट इज, कंपोनेंडो में भी डिनोमिनेटर क्या रहता है एज इट इज। चलो रे भाई अगली कहानी थोड़ा ऊपर लेता हूं, कैंसिल जो टर्म हो रहा है उसको कैंसिल करो। सर प्लस 10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 15x, कैंसिल, इधर आ जाओ, प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस माइनस 25x प्लस 25x, कैंसिल। क्लियर है सबको? ओके, जो बचा टर्म उसको लिखो, 63 यहां बच रहा है, 63 अपॉन 10x स्क्वायर प्लस 15x इक्वल टू, इधर क्या बच रहा है 12 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 25x, क्लियर, ये बचा। ये सुनो, अब आपके मन में आ रहा होगा सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी x स्क्वायर का टर्म क्या रहेगा पिक्चर में, मतलब स्टेप बढ़ेगा उसको सोल्व करने के लिए। तो हम क्या करें सर, सर इन नीचे का टर्म आया कैसे था, तो सर 5x से मल्टीप्लाई करके, तो मैं उस 5x को बाहर रखूं तो बाहर रखूंगा तो ए वाला स्टेप आ जाएगा ना, हाँ ये टर्म आया कहां से था, यहां से आया था, तो इसकी जगह मैं ये लिखता हूं और 5x से 5x दोनों साइड में क्या कर दूंगा कैंसिल। चलो रे भाई यहां आ जाओ, चलो जल्दी करो, क्या मैंने बोला सर 63 अपॉन, देखो ये टर्म आया कहां से था, यहां से, तो इसको हम इसी फॉर्म में लिख दें, हाँ सर वापस से लिख दो, क्लियर, 2x प्लस 3, ये थोड़ा हटके इन द सेंस स्टेप कम करने के लिए, अदरवाइज मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके कर सकता हूं। यहां पे क्या आएगा बेटा 12 अपॉन 5x, हाँ 5x इन ब्रैकेट, ये कहां से आया था ये वाला टर्म, यहां से,
5x x माइनस 5। ऐसा करने से क्या हो गया कि सर 5x दोनों जगह पे क्या है, सेम है, इनटू में है, तो अगर 5x से मल्टीप्लाई करो तो 5x से 5x क्या हो जाएगा, कैंसल। 5x से मल्टीप्लाई करो, अरे भाई डिवाइड किया था, हम चाहे तो 5x से दोनों बाजू मल्टीप्लाई करें तो 5x से 5x क्या हो गया, कैंसल। इतना क्लियर है। तो बचा हुआ टर्म लिख लो रे भाई, 63 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल टू 12 अपॉन x माइनस 5। किसी ने ये भी मुझे बोला कि सर आप 5x कैंसिल कर रहे हो, तो दो टर्म को आप कैंसिल कर रहे हो, किससे, 5x से मल्टीप्लाई ऊपर कर रहे हो दोनों बाजू में, तो ऊपर का 5x नीचे का 5x गेट कैंसिल, ऊपर का 5x नीचे का 5x गेट कैंसिल। तो यहां पे 5x लिखने की जरूरत है, नहीं लिखा तो भी चलता है, ये 5x से 5x गेट कैंसिल। यहां भी लिखना पड़ेगा x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 यहां लिखना पड़ेगा। अरे बेटा कब कैंसिल करोगे, जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा तब, क्लियर, x नॉट इक्वल टू 0 होगा तब कैंसिल करोगे। यस, अगली कहानी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लो। सर कैसे मैं करूं, 63 को किससे मल्टीप्लाई करो रे बेटा, बोलो, 63 इस x माइनस 5 से, x माइनस 5 इक्वल टू 12 इन ब्रैकेट कितना रे बेटा, बोलो, 2x प्लस 3। चलो मल्टीप्लाई 63 इंटू एक्स, 63x, 63 इंटू 5 कर ले भाई, 3 5 जा 15, 5 क्लियर, कैरी 1 प्लस 6 5 जा 30 प्लस 1 31, और इसमें क्या लगा हुआ है माइनस, इक्वल टू 12 2 जा 24x क्लियर, 12 3 जा 36 क्लियर। अब बताओ ये 63x बड़ा है 24x से, 24 को लाओ इधर, जो बड़े लोग होते हैं उसको एज इट इज रखते हैं, छोटे को उनके पास ले जाते हैं। तो सर 63x माइनस 24x इक्वल टू ये 315 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस 315 प्लस 36 पहले से, क्लियर। अगले स्टेप में सर 63 माइनस 24 माइनस कर रहे बेटा इसको, देखो 3 में से 4 नहीं होगा तो 13 में से 4 9 क्लियर, 9 साथ में ए क्या हो गया 5 माइनस 2 3 39x इक्वल टू इसको कर रहे बेटा 5 प्लस 6 प्लस 5 11 क्लियर, 1 कैरी 1 क्लियर, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 क्लियर, ओके 3 एज इट इज 351। यस तो देयरफॉर x इक्वल टू 351 अपॉन 39, 351 अपॉन 39। चेक करो क्या ए टर्म 3 से कैंसिल है क्या, ये देखो नीचे वाला 3 से और 13 से कैंसिल है, ऊपर वाला चेक करो 3 से कैंसिल है, कैसे चेक करते हैं, 5 प्लस 1 6 6 प्लस 3 9 9 अगर 3 से कैंसिल है तो पूरा 9 अगर 3 से कैंसिल है तो पूरा टर्म भी क्या होगा 3 से कैंसिल। चलो 3 से दोनों हो रहा है, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 मतलब 13 टाइम्स, ऊपर करे बेटा 3 1 जा 3 3 पूरा कैंसिल, 5 को डिवाइड कर 3 1 जा 3 5 माइनस 3 रिमाइंडर 2 2 1 21 3 7 जा 21 कैंसिल हुआ। अच्छा 13 से ए भी कैंसिल होता है कितना टाइम्स, 13 के टेबल में सर 9 टाइम्स यस, 13 1 जा 13 13 9 जा कितना दिस वन, तो आंसर क्या आ गया बताएगा कोई, सर x इक्वल टू 9 यही सॉल्यूशन है। देयरफॉर x इक्वल टू कितना है बेटा 9 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, दिस वन इज फाइनल आंसर। नोट ऑन फास्ट क्लियर। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखे, अदरवाइज दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो। यस मैथ्स मैं सिखा करके रहूंगा क्लियर, ये मेरा प्रण है, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैथ्स आपको मैं सिखा कर रहूंगा क्लियर। बस आपका कोशिश होना चाहिए कि सर मुझे सीखना है। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया जिसका मैथ्स अच्छा उसका साइंस अच्छा, जिसका मैथ्स साइंस अच्छा उसका सारे सब्जेक्ट अच्छा, क्लियर। डो फास्ट, समझा बच्चा, सारे सब्जेक्ट अच्छा। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर थर्ड क्लियर। थर्ड बेटा आज फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, इसका थर्ड करते हैं। ओके थर्ड बेटा, फोर्थ नहीं थर्ड, पहले थर्ड करते हैं क्लियर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि सर जहां पे क्वेश्चन में पहले से कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज है वहां पे वापस से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ। यस तो इस क्वेश्चन को गौर से देखो तो क्वेश्चन में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज है। सर नहीं आया समझ में, चेक करो, मैं बताता, नहीं आया तो मैं बताता, क्यों नहीं समझ में आएगा। यहां टर्म जो ऊपर टर्म है वही क्या है नीचे टर्म है, बस दोनों टर्म के बीच में ऊपर प्लस है और नीचे क्या लगा हुआ है माइनस। यस क्लियर है, मतलब ऊपर कंपोनेंडो और नीचे डिविडेंडो, मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करके रखा है, तो वापस से हम क्या यूज करने वाले, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन क्लियर। फर्स्ट वी हैव टू राइट कितना बेटा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ नेक्स्ट वेट 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 17 अपॉन 18, 8 नॉट 18 क्लियर। क्या यूज करना है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो लिखो यहां पे बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। बेटा ये क्वेश्चन आईएमपी है, यहां से जो भी आगे क्वेश्चन है सब आईएमपी है, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, गारंटी के साथ रखो, एक क्वेश्चन आने वाला इस सेक्शन से क्लियर। ओके तो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलो रे बेटा कैसे यूज करूं। सर नोमिनेटर को एज इट इज लिखूंगा, हाँ भाई एज इट इज लिखा, डिनोमिनेटर इतना टर्म यहां ऐड करो तो सर प्लस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। जब ऐड करने को बोल रहा हूं
डिनोमिनेटर इतना टर्म ऐड करो तो डिनोमिनेटर का साइन चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज यहाँ पे लिखा जाएगा। अभी क्या करो, कंपोनेंडो यूज हो गया, नीचे में डिविडेंडो, सर नोमिनेटर को एज इट इज लिखो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए वाला टर्म, प्लस यहाँ पे 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए टर्म एज इट इज लिखा। डिविडेंडो है तो डिनोमिनेटर इससे क्या होगा, माइनस होगा, माइनस करने पे साइन क्या होगा, चेंज, तो माइनस 2x प्लस 1 का माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर। अरे ये टर्म में प्लस है तो माइनस बन गया, और माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस, सब सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होता है, यस। चलो इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा 17 प्लस 8 ऊपर, कंपोनेंडो नीचे, 17 माइनस 8 दैट इज डिविडेंडो। चलो भाई सेम टर्म देख करके कैंसिल करो, कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में है, और यहाँ पे 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस में है, कैंसिल। यहाँ जाओ 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस में है, और यहाँ पे 2x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस में, दोनों कैंसिल, क्लियर। अब ये दोनों टर्म सेम है, सेम टर्म को ऐड कर रहे हो, तो सर मैंगो प्लस मैंगो, 2 मैंगोज, सर क्या लिखो 2 इन ब्रैकेट मैंगो मतलब 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस ब्रैकेट को मैंगो बोलो, ए मैंगो, तो ऐसा ही ब्रैकेट ए भी है, ए भी टर्म ऐसा ही है, तो ए भी मैंगो, मैंगो प्लस मैंगोज 2 मैंगोज, 2 मैंगोज मतलब वो टर्म वापस से लिख दिया। नीचे आ जाओ, बोल रहे बेटा यहाँ पे ए भी देखना, इसको अगर मैंगो बोलो तो ए भी क्या होगा, मैंगो होगा, क्लियर, दोनों प्लस में ही है, दोनों फिर से ऐड होंगे, तो बोलो मैंगो प्लस मैंगो 2 मैंगो, 2x माइनस 1, मैंगो की जगह 2x माइनस 1 इक्वल टू 17 प्लस 18, जल्दी से बोलो 17 प्लस 18 25 अपॉन 17 माइनस 18 नहीं है भाई 8 है, 17 प्लस 8 सॉरी 17 प्लस 8 इक्वल टू 25, 17 माइनस 8 कितना है 9 है, यस। हाँ अगली कहानी, सर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, 2 से 2 कैंसल, आगे बढ़ो बेटा, 2 से 2 गेट कैंसल, आगे की कहानी, हाँ यहां पे आ जाओ, क्या मैं इसको होल स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ सर, कितना लिखो बोलो 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अरे नीचे वाले का स्क्वायर था, ऊपर वाले का भी स्क्वायर था, इसको होल स्क्वायर लिख दिया, इधर क्या लिख दो 25 अपॉन 9, 25 अपॉन 9, टेक, देखो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा स्क्वायर रूट, इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, टेकिंग, इजी है, टेकिंग स्क्वायर रूट्स, रूट्स ऑन बोथ साइड, हमने स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड्स, क्यों लिया, ताकि इधर से स्क्वायर हटे बोथ साइड्स। चलो रे भाई इधर से स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट और स्क्वायर गेट कैंसिल, क्या बचेगा 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, ए बचा, इधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 अपॉन 9, प्लस माइनस क्यों, जब भी आप वेरिएबल से स्क्वायर को हटाते तो दूसरे बाजू में प्लस माइनस के साथ रूट आता है, क्लियर, मतलब दो वैल्यू आते हैं। चलो रे बेटा यहाँ पे चेक करते हैं, आगे आ जाओ, नोट डाउन करते चलना, नोट डाउन करते चलना, ओके। हाँ चलो 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो देखो ए टर्म एक बार प्लस 5/3 के इक्वल है और एक बार माइनस 5/3 के इक्वल है, प्लस 5/3 माइनस 5/3, एक बार प्लस 5/3 लेंगे और एक बार माइनस 5/3 लेंगे, किसके इक्वल, इसके इक्वल, तो देखो यहाँ पे देयरफॉर 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 इक्वल टू 5/3 मतलब प्लस 5/3, और बोले बेटा यहां से 2x क्लियर प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 एक किसके इक्वल होगा, माइनस 5/3, क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सोल्व करो, कैसे करो, 3 इधर आके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6x, 3 1 जा 3, क्लियर, ए टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 2 जा 10x, 5 2 जा 10x, माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5, और वाले में आ जाओ, और वाले में भी सेम कहानी, या पहले इसको सोल्व करके दो, चलो पहले इसको सोल्व करके देता हूं फिर और वाला भी करेंगे, क्लियर। हाँ भाई यहां से क्या आ जाएगा बताना, सर 10x बड़ा है, 6x को उधर ले जाओ 10x के साइड में और माइनस 5 को इधर ले आओ, तो क्या बनेगा 3 माइनस 5 इधर आके प्लस 5 इक्वल टू 10x माइनस 6x, ये प्लस 6x इधर आके क्या बन गया बेटा माइनस 6x, क्लियर है, ओके। बता रहे बेटा अगले स्टेप है 3 प्लस 5 8 इक्वल टू 10x माइनस 6x 4x, सर x निकालना है यहां से, तो 4 को इधर ले आओ, 8/4 इक्वल टू x, 4 से 8 गेट कैंसिल 2 टाइम्स, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, एक तो ये वाला आंसर आया, क्लियर। और वाले को सोल्व करते हैं, सर बोलो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 2 3 जा 6x, 2 3 जा 6x, 3 1 जा 3, क्लियर। हाँ इससे इधर मल्टीप्लाई करो, 2x इंटू माइनस 5 माइनस 10x, देन माइनस 1 इंटू माइनस 5 प्लस 5, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 5 5, 10x को इधर ले आओ, माइनस 10x को इधर ले आओ, तो क्या होगा 6x प्लस 10x, क्लियर है। क्यों माइनस 10x को इधर लाया, सर निगेटिव में इधर आके पॉजिटिव बन जाएगा, 3 को उधर ले जाओ, तो क्या बनेगा बोलो बेटा 5 माइनस 3, और करके लिखो, और 6x प्लस 10x 16x इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना 2, और करके, और x इक्वल टू 2/16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और करके आंसर क्या आ जाएगा x इक्वल टू 1/8, क्लियर है। तो दो आंसर्स आएंगे, एक 1/8 और एक क्या आएगा 2 आएगा, चेक जल्दी से नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं।
क्लियर है? यस, क्लियर है? आगे बढ़े, दो आंसर आए, ये दोनों सॉल्यूशन है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से करो रे बेटा। अगर आप नोट डाउन नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो पॉज करो, फिर नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ो। क्लियर? ओके, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, तुम भी बता सकते हो। बोलो, पहले से कंपोनेंट डिविडेंड यूज है, कैसे पता? सर यहाँ पे जो ऊपर टर्म है वही नीचे टर्म है, बस ऊपर में प्लस लगाया और नीचे में माइनस, तो पहले से यहाँ पे कंपोनेंट डिविडेंड यूज किया हुआ है, वापस से कर देंगे, अपने आप आंसर आएगा। क्लियर है सबको? यस, हाँ भाई, क्या करूं? सॉल्यूशन, फर्स्ट वी हैव टू राइट सॉल्यूशन। आ जाओ रे बेटा, सॉल्यूशन बोलो, क्वेश्चन एज इट इज लिखो रे भाई। 4x प्लस 1 प्लस रूट अंडर x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 1 माइनस रूट अंडर x प्लस 3 इक्वल टू 4/1। क्लियर है यहां तक? क्लियर? क्या यूज करना है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या होगा? न्यूमरेटर एज इट इज 4x प्लस 1, क्लियर, प्लस x प्लस 3, न्यूमरेटर एज इट इज। इसमें क्या होगा? डिनोमिनेटर ऐड होगा, डिनोमिनेटर इतना टर्म क्या होगा? ऐड होगा। क्या लिखो? बोलो, 4x प्लस 1 माइनस x प्लस 3। नंबर ऑफ टाइम बोल दिया कि भाई अगर किसी चीज को ऐड करते हो तो साइन चेंज नहीं होता है, इतना टर्म यहां लाके ऐड किया तो कोई साइन चेंज नहीं हुआ, एज इट इज लिख दिया प्लस करके। अब क्या होगा? नीचे में डिविडेंड हो तो कैसे अप्लाई करो? न्यूमरेटर एज इट इज 4x प्लस 1, क्लियर, हाँ भाई, रूट x प्लस 3, न्यूमरेटर एज इट इज। किसको माइनस करते हैं डिविडेंड में? डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर का साइन चेंज होगा, क्या होगा बताएगा कोई? 4x प्लस 1 माइनस 4x प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, क्या लिखो? प्लस कितना रे बेटा? x प्लस 3। यही कहानी इधर भी होगा, 4 प्लस कितना रे बेटा? 1 अपॉन 4 माइनस 1। क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलो अभी टर्म कैंसिल करते हैं। सर सेम टर्म साइन अपोजिट ए वाला है, कैंसिल। नीचे सेम टर्म साइन अपोजिट ए वाला है, ऊपर क्या होगा? ए मैंगो है तो ए भी मैंगो है, सेम टर्म है तो मैंगो बोल दिया, मैंगो प्लस मैंगो 2 मैंगोज, क्लियर, ए लिख दिया 4x प्लस 1, मैंगोज प्लस मैंगोज 2 मैंगोज, अपॉन, देख रहे बेटा, अगर ए चीकू है तो ये भी चीकू है, चीकू प्लस चीकू 2 चीकूज, क्लियर, आएगा इक्वल टू 4 प्लस 1 5 अपॉन 4 माइनस 1 3। क्लियर है? यस, 2 से 2 क्या कर दूं? कैंसल। पिछले केस में यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट यूज किए थे, यहाँ स्क्वायर रूट है तो इसको हटाने के लिए स्क्वायर यूज करो। क्या यूज करो? स्क्वायर। चलो भाई करते हैं कंटिन्यू, क्लियर, करते हैं कंटिन्यू। थोड़ा ऊपर ले लेता हूं फिर कंटिन्यू करता हूं। ए टर्म को एज इट इज लिख लो, 4x प्लस 1 अपॉन रूट अंडर 4x प्लस 1, क्लियर, इक्वल टू 5/3। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्यों स्क्वायर किया रे बेटा? बोथ साइड्स। क्यों स्क्वायर किया? कोई बताएगा? तो रूट हटाने के लिए, रूट हटाने के लिए, क्लियर। तो चलो यहाँ पे स्क्वायर किया तो रूट हट गया, क्या आया? 4x प्लस 1, नीचे से क्या आएगा? 4x। ए बेटा यहाँ पे एक माइनस होगा ना रे? नहीं नहीं, यहाँ पे गड़बड़ किया, गड़बड़ किया, गड़बड़ किया। क्या गड़बड़ किया? सर सर सर, यहाँ पे गड़बड़ किया है। क्या किया है बताओ? ए देखो, हमने ऐड किया था चिक्कू प्लस चिक्कू, तो चिक्कू आएगा ना, मैंगो कहां से लिख दिया? तो सर ए वाला टर्म गड़बड़ है, तो यहाँ गड़बड़ मतलब यहाँ भी गड़बड़, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, गड़बड़ इन द सेंस कि बोला वही लिखा अलग। तो चलो भाई लिख देता हूं, कितना? x प्लस बोलो 3, और यहाँ भी क्या आएगा? x प्लस 3। अच्छा भाई, तो नीचे क्या आएगा? कोई बताएगा? हाँ भाई, ए वाला टर्म क्या आएगा? x प्लस 3, बोलो x प्लस 3। स्क्वायरिंग करने पे रूट हट जाएगा, इधर क्या आएगा? 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया। अब क्या कर लो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या कर लो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इजी है, कैसे करूं सर? 9 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 9 इंटू 4x प्लस 1, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, क्लियर, या इस फॉर्म में लिखो, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करो। यस, 25 इंटू क्या लिखो बेटा? x प्लस 3। ध्यान दो, ए इधर आके मल्टीप्लाई, ए इधर आके मल्टीप्लाई, क्लियर है? बोलो 9 4 जा 36x, 9 1 जा 9, यस, यहाँ पे आ जाओ। 25 इंटू एक्स 25x, 25 3 जा 75, करेक्ट, मल्टीप्लाई हो गया। x का टर्म इधर का बड़ा है तो 25x को इधर ले आओ, 9 को उधर ले जाओ, तो क्या आएगा बताओ? 36x माइनस 25x इक्वल टू 75 माइनस 9। चलो रे भाई, 36 माइनस 25 हाउ मच? 36 माइनस 25, बोलो, नहीं बोलोगे तो नहीं सीखोगे। 11x, क्लियर। ए 75 माइनस 9, क्लियर, 66, क्लियर। अब तो बच्चा भी निकाल सकता है। हाँ सर, मैं भी तो बच्चा ही हूँ। यस, निकाल लो भाई, फिर इसका वेट कर रहे हो? बोलो देयरफॉर, बोलो बोलो बोलो, x इक्वल टू क्या आएगा? बोलो 66 अपॉन 11, यस, 11 से 66, गेट कैंसिल कितना टाइम्स? 6 टाइम्स। तो बता रहे बेटा x इक्वल टू कितना आ गया? 6। ये अपना क्या है? आंसर। मैच कर लेना, क्लियर, ओके, मैच कर लेना। क्वेश्चन क्या था? सिमिलर था, बस वहां स्क्वायर था, यहाँ रूट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट ऑन फास्ट, नोट ऑन फास्ट, क्लियर, ओके। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ भाई, प्रीवियस 4th हो गया, 5th नंबर पे आ जाओ। यहाँ पे आप देखो तो ऊपर में प्लस है, दो टर्म के बीच में प्लस है, लेकिन सर ऊपर जैसा टर्म नीचे है ही नहीं, तो नीचे अगर ऊपर जैसा टर्म है ही नहीं तो बनाओ,
बनाओ फिर सोल्व करो। कैसे बनाओ सर? अगर गौर से इस टर्म पे देखा जाए ना तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। चेक करते हैं सर क्या है, इधर बाजू में चेक कर लो रे बेटा, बाजू में चेक करा देता हूँ, क्लियर? या यहीं पे करवाओ, यहीं पे करवाता हूँ। चलो यहाँ पे देखो, मैं सोल्यूशन लिखता हूँ। सोल्यूशन में क्वेश्चन को एज इट इज लिखा, 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का बोले बेटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, क्या मैं इसको ऊपर के टर्म जैसा बना सकता हूं? हाँ सर। इसको 4x स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं? 2x का होल स्क्वायर। तो सर 4x स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? थोड़ा देखना तो, 2x का होल स्क्वायर प्लस क्या मैं 12x को 2 इंटू 2x इंटू 4 लिख सकता हूं क्या? चेक करो। नहीं सर 4 नहीं लिख सकते, यहां पे क्या लिख सकते? 3 लिख सकते हैं। क्यों 4 या 3? सर ऐसा टर्म यहां लिखो कि तीनों का मल्टीप्लिकेशन 12 हो जाए। तो सर 2 2 जा 4 है, 4 3 जा 12 होता है, मतलब यहां 3 हो जाएगा। सर यहां पे फिर 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? हाँ सर लिख सकते हो, लेकिन कहां से आया 3 का स्क्वायर? कहां से आया सर? 3 का स्क्वायर यहां दिया 9, सर 3 का स्क्वायर यहां देखो 2ab और ए क्या है? ए स्क्वायर। मतलब ये ओवरऑल टर्म क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सर ए का काम 2x कर रहा है और बी का काम 3 कर रहा है, तो क्या मैं इस टर्म को इतना लिख सकता हूं? इक्वल टू वाले को रहने दो ना भाई, 61/36। क्या मैं इस टर्म को इतना लिख सकता हूं? ध्यान से सुनना, 4x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये पूरा फॉर्मूला के फॉर्म में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यस 1 नहीं सर, x यहां देखो, a का काम 2x कर रहा है, b का काम 3 कर रहा है, तो यहां पे क्या आएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर जैसा टर्म नीचे बना क्या? हाँ सर। एक टर्म जैसा एक टर्म बना क्या? हाँ सर। तो अभी अपन क्या कर सकते हैं? एक ही टर्म है, कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज होगा क्या? नहीं सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक ही टर्म इक्वल है ना, ऊपर प्लस नीचे माइनस जैसा टर्म नहीं फॉर्म हो रहा है। तो क्या करूं सर? डिविडेंडो यूज करो, ताकि ए टर्म से ए टर्म क्या हो जाए? कैंसल। तो क्या करूं यहां पे बेटा? बाय डिविडेंडो, डिविडेंडो बाय डिविडेंडो। बोल रहे बेटा क्या होगा? 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बोल 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 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस नोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर को माइनस करो, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यस किसी ने बोला सर ए लाइन क्या कर रहा है, इसको हटाओ यहां से। चलो मैं हटा देता हूं भाई, ए लाइन हट गया, हमें एरिया ज्यादा मिल गया। 2x लाइन डिविडेंडो में क्या होता है? डिनोमिनेटर इतना टर्म सब्ट्रैक्ट करो, अपॉन में वापस से डिनोमिनेटर को लिखो एज इट इज, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां भी 61 माइनस 36 डिवाइडेड बाई, हाँ भाई 36 ना, यस डिनोमिनेटर का टर्म एज इट इज। नोमिनेटर में ये दोनों टर्म क्या हो रहा है? कैंसल। जो बच गया उसको लिखो, चलो जल्दी करो, जो बच गया उसको लिखो। कैसे लिखो भाई? सर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, बोलना बोलना बोलना, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यही टर्म बच रहा है। हाँ सर। इधर इसको माइनस कर बेटा, 1 में से 6 नहीं होगा, तो सर इससे एक लेके 11, 11 माइनस 6 5 के लिए बच्चों वाली कहानी कर रहे हैं। क्लियर? एक कितना हो गया? 5, 5 माइनस 3 2, नीचे 36। अभी थोड़ी देर पहले इधर का स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाना है, तो क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। लिखो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। चलो भाई स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, वी गेट। चलो भाई देखते हैं क्या मिलता है स्क्वायर रूट लेने पे। हाँ बोलो यहाँ पे सर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर लिखने की गरज है क्या? नहीं। स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर हट जाएगा। क्या रे करेक्ट बोल रहा हूं क्या? हाँ सर। स्क्वायर रूट लिया तो क्या होगा? स्क्वायर हट जाएगा, ये तो सबको पता है। हाँ भाई अपॉन में क्या आएगा? बोलो अपॉन में 2x प्लस 3, इसका भी क्या हो गया? स्क्वायर रूट हट गया, तो ब्रैकेट भी देने की जरूरत नहीं। हाँ सर क्यों दोगे ब्रैकेट? जब स्क्वायर हट गया है तो ब्रैकेट भी हटा दो। यस इक्वल टू यहां पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। यस 25/36। बेटा स्क्वायर रूट नहीं, देखो यहाँ स्क्वायर था, तो जब स्क्वायर रूट लूंगा तो स्क्वायर और रूट गेट कैंसिल होकर स्क्वायर रूट हट गया, और इधर क्या आ गया? स्क्वायर रूट। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी आप स्क्वायर हटाते हो तो दूसरे बाजू में प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट लिखो। यस अभी अगले स्टेप में क्या होगा बताना? 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस, बताओ 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का स्क्वायर रूट 6। यस तो ये एक बार क्या यूज करेंगे? प्लस 5/6 और एक बार माइनस 5/6, मतलब पिछले क्वेश्चन जैसा। चले भाई कर लेते हैं। क्लियर? ऊपर और ले लो। हाँ भाई तो क्या करूं बोलो? देयरफॉर हाँ भाई 4x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल टू 5/6, और एक बार क्या लिखो? और 4x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना रे बेटा? माइनस 5/6। एक बार क्या किया? प्लस में लिखा और एक बार माइनस में। क्लियर? यहां से प्लस 5/6 और माइनस 5/6। चलो क्रॉस करो भाई, क्या करो? 6 इंटू 4x प्लस 1, इधर क्रॉस करो 5 इंटू 2x प्लस 3। क्लियर? यहां इक्वल टू है, करेक्ट। और यहां पे आ जाओ भाई, क्रॉस करो 6 इंटू 4x प्लस 1,
क्लियर, इधर क्या आएगा इक्वल टू, हाँ भाई -5 इंटू -5 इंटू कितना रे बेटा 2x प्लस 3। क्लियर है, यस क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 4 जा 24x, 6 1 जा 6, 6 से दोनों को मल्टीप्लाई किए, इधर 5 2 जा 10x, वेरी गुड 10x, 5 3 जा 15, इज इट क्लियर 15। क्लियर है, और बताना रे बेटा 6 4 जा 24x, 24x 10, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, क्लियर इक्वल टू, इधर आ जा -5 इंटू 2x -10x, क्लियर -5 इंटू 3 -15। क्लियर है, क्लियर है, यहां से भाग क्यों गया रे भाई, माइनस इंटू प्लस, -5 3 जा 15 आएगा थोड़ी देर बाद वापस, क्लियर ओवर राइटिंग करेगा फिर, यस हाँ चलो करें कंटिन्यू। चलो ये 10x को इधर ले आओ तो 24x -10x, 6 को उधर ले जाओ तो 15 -6, और -10x को इधर ले आओ 24x प्लस 10x, 6 को उधर ले जाओ तो -6 -15। अरे बेटा अगले स्टेप में जाओ, 24 - 10 कितना 14x इक्वल टू 15 - 6 कितना रे बेटा 7, नो नो 9, 9 15 - 6 9, और 24 प्लस 10 कितना 24 प्लस 10 34, 34x 34x करेक्ट। हाँ भाई ये दोनों ऐड हो गया 34x इक्वल टू, ये दोनों भी ऐड होगा कितना माइनस 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 ही रहेगा 21 ना, 6 प्लस 15 21। तो यहां से क्या रहा है वैल्यू सर x इक्वल टू 9/14, 9/14, और यहां से x इक्वल टू -21/34। चलो भाई 9 और 14 कैंसिल होगा नहीं सर, किसी के टेबल में नहीं आता, तो ए अपना एक आंसर, यस, और एक अपना ए आंसर, यस। चलो जल्दी से नोट डाउन करो रे बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो, ए वाला वैल्यू दोनों अपना आंसर है, एक बार मैच भी करना, क्लियर मैच भी करना, नहीं आए तो वापस पूछो, क्लियर। अरे बहुत इजी है, मैक्सिमम चीजें तो हम प्रीवियस जैसा ही यूज किए, क्लियर, जो प्रीवियस में हमने यूज किया वही मैक्सिमम चीज हमने यूज किया यहाँ पे भी, क्लियर। यहाँ से बॉक्स बनाया था, टेक्निकल इशू की वजह से गया, फिर से बना लिया, ओवरराइट होके आएगा, करेक्ट। चलो करे कंटिन्यू, क्लियर है क्या रे बेटा, ओके नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं, क्लियर, नेक्स्ट, प्रीवियस नहीं भाई नेक्स्ट, क्लियर ओके। अभी नेक्स्ट पे, अरे उतना भी नेक्स्ट मत जा, इसी पे रहा, हाँ क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ का 6 नंबर क्वेश्चन, क्लियर। अबे 6 नंबर क्वेश्चन आप गौर से देखोगे तो फिर से क्या यूज किया गया है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बस स्क्वायर की जगह इस बार क्यूब यूज है, पावर 3 है, क्लियर। तो सर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड लेना पड़ेगा, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड, एक कर देंगे कहानी बन जाएगी। पहले क्या करूं, पहले सर वो अपना जो मंत्र है, क्या मंत्र है सर, जो मेन 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 मोटो है वो क्या है कि पहले क्वेश्चन को देखो, कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज हो तो वापस से कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज कर दो। चलो करते हैं भाई, चलो पहले क्वेश्चन तो लिख लो, 3x - 4 का होल क्यूब माइनस x + 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3x - 4 का होल क्यूब, क्लियर, प्लस x + 1 का होल क्यूब। हेलो 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 हेलो, आया समझ में कुछ? अरे क्या समझना सर, क्वेश्चन ही तो लिखा है, अभी सोल्व करना तो बाकी है, तो क्या सोल्व करना है, चिंदी टाइप है, बाय क्या लिखो बोलो, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते चलना भाई। कंपोनेंडो में क्या होगा, नीचे इतना टर्म ऊपर ऐड होगा, सर ऊपर का टर्म तो पहले लिखो एज इट इज, हाँ क्यूब माइनस x + 1 का होल क्यूब, नोमिनेटर एज इट इज, इसमें डिनोमिनेटर इतना टर्म ऐड करो बिना साइन चेंज किए, सर हो गया क्या x + 1 का होल क्यूब, हाँ हो गया, ऊपर कंपोनेंडो नीचे डिविडेंडो यूज करो। कैसे यूज करूं सर, नोमिनेटर को एज इट इज लिखो, 3x - 4 होल क्यूब एज इट इज, यस। हाँ अगला टर्म क्या लिखो रे बेटा, बोल 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 बोल, मुझे दिख रहा है सर, -x + 1 होल क्यूब, ये नोमिनेटर का टर्म है, इससे डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करो, डिविडेंडो में सब्ट्रैक्ट होता है, साइन चेंज, 3x - 4 का होल क्यूब माइनस x + 1 का होल क्यूब, देखिए प्लस साइन में था तो माइनस बन गया, ये भी प्लस में था माइनस बन गया, यहां कितना होगा 61, क्लियर, 61 + 189 डिवाइडेड बाय 61 - 189। बहुत लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, पहले ही इन्वर्टेंडो लगा दिया रहता है, क्लियर। सर कोई जरूरत नहीं है, आप माइनस से वो डरते हैं, यहाँ पे माइनस में आता है उससे वो डरते हैं, क्लियर, कोई जरूरत नहीं है, आप पहले नहीं बाद में इन्वर्टेंडो लगाओ तो भी चलता है, क्लियर, या नहीं लगाया तो भी चलता है, आंसर सेम आएगा देखना। तो अब इसके बाद हम क्या करते थे सर, सेम टर्म साइन अपोजिट हो कैंसिल करो, जैसे यहाँ देखो x + 1 का होल क्यूब माइनस के साथ है और यहाँ प्लस के साथ वही टर्म है, दोनों कैंसिल, नीचे देख रहे बेटा सेम टर्म साइन अपोजिट हो, ए वाला टर्म और ए वाला टर्म, इनका साइन माइनस है और यहाँ पे प्लस है, ये टर्म कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल होगा नहीं सर, टर्म सेम है साइन भी सेम है, तो ये ऐड हो जाएंगे, ऐड होकर कितना देंगे 2 टाइम्स ऑफ 3x - 4 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय यस यस यस, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, माइनस वाला टर्म ऐड होकर के -2 x + 1 का बोले बेटा होल क्यूब इक्वल टू यहाँ ऐड करो 1 + 9 10 कैरी 1, 8 + 6 14 + 1 15 5
क्लियर, कैरी 1, 1 + 1 2, 250 डिवाइडेड बाय, इसको माइनस कर, 9 - 1 कितना 8, देन 18 - 6 12, और यहाँ क्या कर दो माइनस, ये कैंसिल भी होता है, इसको कैंसिल भी करेंगे। क्लियर, ओके सर 2 से 2 गेट कैंसिल, इधर के माइनस से इधर का माइनस गेट कैंसिल, कैसे सर? सर माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो उस माइनस को हम कैंसिल ही कर दिया। अगले स्टेप में आ जाओ। सर क्या मैं इस टर्म को वापस लिख सकता हूँ ऐसा 3x - 4 का होल क्यूब? बिल्कुल लिख सकते हो भाई, क्यों नहीं लिखे? इसको क्या लिख सकता हूँ, x + 1 का होल क्यूब। ये टर्म को हमने एज इट इज लिखा। इधर आ जाओ, एक कैंसिल हो रहा था किससे, 2 से, 2 से 125 टाइम चेक करना, 2 1 2, 2 2 4, 5 - 4 रिमाइंडर 1, 1 0 10, 2 5 10, 125 टाइम। नीचे वाले को कैंसिल करो, 2 6 12, 2 4 8, तो ऊपर क्या आ रहा है 125, नीचे क्या आ रहा है बेटा 64। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब इधर जो क्यूब है पावर में क्या है 3 है, इस पावर 3 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो लिखो यहां पे टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। सभी जगह क्यूब रूट लिया तो सर क्यूब रूट लेने पे क्यूब हट जाएगा, क्या बचेगा 3x - 4 अपॉन x + 1, क्यूब रूट और क्यूब गेट कैंसिल, इधर क्यूब रूट आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 125 अपॉन 64। अच्छा अगले स्टेप में आते हैं। सर ए टर्म एज इट इज कौन सा 3x - 4 एज इट इज, नीचे क्या आएगा x + 1, x + 1। क्लियर है बेटा, x + 1, इधर क्या आएगा इक्वल टू 125 का स्क्वायर रूट क्या आता है, स्क्वायर रूट नहीं है क्यूब रूट है। हेलो यहाँ पे गलती से मैंने स्क्वायर रूट लिखा है, इसको क्यूब रूट करो। क्यूब रूट मतलब ऐसा भी शेप में 3 देना, क्यूब रूट ऑफ 125। सर 125 किसका क्यूब है, तो 5 का, इसका मतलब 125 का क्यूब रूट क्या आएगा 5, एंड 64 किसका क्यूब है 4 का, तो 64 का क्यूब रूट कितना आएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सर 4 इन ब्रैकेट 3x - 4 इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट x + 1। बोले बेटा 4 3 12x, क्लियर, 4 4 16, 12x - 16 इक्वल टू 5 इंटू x 5x, क्लियर, 5 1 5। क्लियर है? क्लियर है सभी को? यस सबको क्लियर है। हाँ सर, तो अगले स्टेप में आते हैं भाई, अगले स्टेप में आते हैं, करें कंटिन्यू। यस सर क्या करो बोलो। सर 12x, 5x को इधर ले आओ तो क्या लिखो 12x - 5x, -16 को उधर ले जाओ तो 16 + 5। क्लियर है बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 12x - 5x कितना x बोलो जल्दी से 7x, यहाँ 16 + 5 21, तो सर x की वैल्यू कितना होगा 21/7, 21/7, 7 से 21 गेट कैंसिल 3 टाइम, 7 1 7, 7 3 21, तो कितना आ गया बेटा x की वैल्यू, x = 3। अब किसी के मन में आया होगा कि सर जब क्यूब रूट लिया तो प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, नहीं लेते, एक ही वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करके चलते हैं। क्लियर, ओके आ गया क्या बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर, यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। यस, और आप मेरा नंबर भी नोट डाउन करके रखो, अगर कुछ डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो। क्लियर, ऑफलाइन ऑनलाइन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर, बहुत जल्दी अपना एडमिशन स्टार्ट होगा न्यू सेमेस्टर के लिए, न्यू ईयर के लिए। क्लियर, ओके नेक्स्ट ईयर के लिए। यस ओके, तो बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।